बोन्स को कनेक्ट करता है। ये फिब्रस यानी क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपन कोई स्पॉन्ज को अगर अपन ने किसी सॉल्यूशन से जोड़े और उसको अगर निकालते हैं तो उसके बीच में जैसे फाइबर दिखते हैं, तो वो फाइबर्स यहाँ पर हमारे मसल्स को और बोन्स को एक दूसरे से ऐसी बांध करके खींच करके रखते हैं, उसको कहते हैं अपन टेंडन। और लिगामेंट्स किसको कहते हैं कि जो दो बोन्स को बांध करके रखता है टिश्यूज, वो उसको कहते हैं अपन लिगामेंट। डिस्क यानी एक कुशन टाइप का रहता है, दो जो अपने रीढ़ के हड्डियों के बीच में जो गैप रहती है उस बीच में एक कुशन नुमा रहता है, उसको अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क कहते हैं। तो नेक्स्ट, तो इसमें सर स्लाइड अपन बैक एक के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि हम अगर बोलते हैं कि हमारे को बैक पेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा बैक एक आ रहा है। तो बैक पेन क्या इफेक्ट करता है, ये कोई भी एज को हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कौन कौन से रीजंस होते हैं, या तो चलने फिरने, या हम बहुत देर तक अगर सिटिंग में है, बहुत देर तक स्टैंडिंग में है, या सोते समय हमने हमारा पिलोस कम ज्यादा अगर लिया है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, ये डिपेंड करते हैं अपने बैक पेन के लिए। उसी प्रकार से जो हमारा जो बैक पेन है, ये केवल अपने ही तक सीमित है, ये टोटल वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अब बैक पेन कैन भी अपन कैसा डिवाइड करते हैं, पहला होता है नेक पेन, यानी ये गर्दन के पास में, इसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। दूसरा रहता है थोरेक्स, यानी ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, मिडिल पार्ट ऑफ दिस बैक, ओके। लोअर बैक पेन जिसको हम लुम्बर का कहते हैं, जो हमारे बॉटम पेल्विस और उसके टेलबोन के पास में जो अगर पेन आता है, तो उसको हम भी स्कैरल पेन कहते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के पेन होते हैं, जो हम प्रतिदिन हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हम देख पाते हैं। तो लोअर बैक पेन किससे लिंक्ड होता है, हमारा बोन लिम्बर जो स्पाइन है उससे ये कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ये जो डिस्क है, डिस्क और वर्टिब्रेट, ये दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारा लोअर बैक पेन शुरू होता है। उसी प्रकार से लिगामेंट जो है हमारे स्पाइन के इर्द गिर्द है और डिस्क के पास में है, तब भी ये प्रॉब्लम आता है। स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी हमको बैक पेन होता है। एब्डोमेन या पेल्विक इंटरनल ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम आया तो लोअर बैक पेन होता है। जो हमारा लुम्बर एरिया के पास में जो स्किन है, वो स्किन अगर रैप्चर होता है, उसमें कुछ कमी आती है, तो भी बैक पेन से हम सफर होते हैं। अपर बैक पेन जो ऊपर के भाग नेक का बताया मैं, वो क्योंकि डिसऑर्डर ऑफ एरोटा होता है, ट्यूमर्स अगर चेस्ट में आया तो प्रॉब्लम आता है, स्पाइन का अगर हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ तो प्रॉब्लम आता है, वो अपर बैक पेन हो गया। तो जनरली जो अपन मैक्सिमम पर्सन जो सफर होते हैं, वो जो है लोअर बैक मसल्स जो रहता है, यानी लास्ट यानी कमर के भाग में, वहां पर अगर पेन आ रहा है तो हम उस पेन को ज्यादा ये सीरियसली देखते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें अगर 6 वीक से कम अगर वो पेन रहा, उसमें दर्द रहा, तो वो एक्यूट कहलाता है। अगर 6 से 12 वीक तक अगर वो पेन रहा तो उसको सब एक्यूट कहते हैं। और जो 12 वीक से भी अगर ज्यादा है तो हमको मेडिकल एडवाइस लेना पड़ता है, वो होता है क्रॉनिक बैक पेन। तो इसके क्या कॉजेस होते हैं, बहुत सारे इसके कॉजेस है, जैसे ब्लड वेसल का है, इंटरनल ऑर्गन का है, कुछ इन्फेक्शन का है, कुछ मैकेनिकल एक्टिविटीज का है, कुछ ऑटो इम्यून सिस्टम अगर हमारा डिस्टर्ब हुआ तो हो सकता है, मसल्स के स्ट्रेन और स्ट्रेन के कारण होता है। कुछ मसल्स जैसे हम हमारे जो वेट लिफ्टिंग या कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज करते हैं कि जब हमारा बॉडी नॉर्मल पोजीशन में हो और हम जेंटली कुछ अगर पिकअप करते हैं, तो हमारे जो लिगामेंट्स और वो टेंडेंस जो मसल के बीच में का जो तनाव है वो खींचा जाता है, उसके कारण भी ये पेन होता है। कुछ जैसे घसीटा लगा, बल्जिंग जैसा रहता है, तो उस हिसाब से भी क्या होता है कि जो इसके जो फाइब्रस रहते हैं वो फाइब्रस स्ट्रेच हो जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम आता है। कुछ ऑर्थराइटिस जो प्रॉब्लम्स है, ऑस्टो ऑर्थराइटिस, उसके अगर किसी को कोई सफर हो रहा है तो ज्वाइंट्स जो है हिप्स में वगैरह, लोअर बैक पेन और अदर प्लेसेस में भी ये पेन आना शुरू होता है। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारा स्पाइनल जो कॉर्ड है, रीढ़ की जो हड्डी बोलते हैं हम जिसको,
अगर वो उसमें अगर प्रॉब्लम आया, अर्थराइटिस वगैरह रहा, तो ये प्रॉब्लम बैक पेन का आना शुरू होता है। कुछ एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द